अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई लोग, सब ठीक हो ना। आज की वीडियो है अनलॉक टूल के बारे में। अगर आप लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपडेट के बारे में देख लो। आपने सुना होगा ना, अनलॉक टूल ने अपडेट दे दिया सैमसंग FRP के बारे में। सबसे पहले मैं मॉडल नंबर चेक करवाता हूँ। बहुत सारे मॉडल है पिछले अपडेट में, उससे पहले वाले अपडेट में, आज की डेट की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास सैमसंग A04e है, यहाँ पे देख लो। इसको आप FRP कर लोगे, फैक्ट्री सेट कर लोगे। यहाँ पे देखो बिट B है, 1 से लेके 9 तक बिट होता है, फिर उसके बाद A और B। समझ गए। एंड्रॉयड मैटर नहीं करता, बस बिट देखा करो। सैमसंग A055 सबसे पहले आपने फ़ोन को इन्फॉर्मेशन लेनी है। A05 दो CPU है ना, तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है रिकवरी पे या इन्फो लेके। A042F है आपके पास, उसके बाद 1 से लेके B तक कोई भी बिट उसके अंदर हो आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है बिट B ही होना चाहिए उसमें, ठीक है। 1 से लेके बिट B तक कोई भी बिट हो आप ये सिलेक्ट करके, वो मैं आगे जाके आपको दिखा दूंगा। उसके बाद सैमसंग A055F बिट 9, 1 से लेके 9 तक कोई सा भी बिट हो फ़ोन में आप कर सकते हो। A13, बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं ना A04 भी होता है, A05 भी होता, तो ये देखना होता ना CPU कौन सा लगा है। तो मेरे हिसाब से ये MT के CPU के लिए अभी अच्छा अपडेट है। A13 कौन सा है, एक एक्सोनस CPU है, एक है MT के CPU। यहाँ पे देख लेना आप कौन सा CPU है, ठीक है। A136U, ये कहाँ से आपको पता चल जाएगा, गूगल से भी पता चल जाएगा, उसके बाद यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। A13 यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए। इसमें 3 A13 है ना, यहाँ पे देख लो 2 13 है, पर दोनों के दोनों यहाँ पे इस बार काम नहीं करेगा। इस पे क्लिक करके आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्लिक करके रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है जो भी मॉडल होगा, 6U ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप इरेज FRP कर लोगे। वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट होता है या ऐसे कनेक्ट होता तो अच्छी बात है, नहीं तो टेस्ट पॉइंट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरी जान। तो इस तरीके से हमने कनेक्ट करना होता है। A14 बोर है, एक्सोनस CPU भी है, पर ये वाला जो इसमें अभी ऐड हुआ ये एक्सोनस CPU नहीं है मेरी जान, ठीक है। यहाँ पे देख लेना आप A146P, ये देख लीजिए A146P, देख लो यहाँ पे नीचे लिखा है MT, हो गया MT किया ये बिट B तक, 1 से लेके 9, फिर A और B आता है, उसके बीच में जो भी बिट होगा आप कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे देख लो। उसके बाद इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने A146 यहाँ पे ढूंढना है, कहाँ पे है, A14 लास्ट से ढूंढता हूँ मैं। ये आ गया पहला A14 हमने ढूंढना है। मुझे नहीं मिला, आप देख लो, अगर आपको मिलता है तो ठीक है, समझ गए। या यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे हमने देखना है A14 है कहीं पे, ये आ गया, ठीक। यहाँ पे क्लिक करके, वहाँ पे मिला ही नहीं, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इस पे क्लिक करके यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो इस तरीके से आप FRP कर सकते हो। अगर इस पे क्लिक नहीं करना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मॉडल नंबर ही सिलेक्ट कर लो।
जैसे इसमें है A13 है, A22, A42 ये है ना, इस पर क्लिक करके आप कर सकते हो। अगर इस तरीके से नहीं होता तो यहाँ पे ध्यान रख लेना A13, यहाँ पे ही A14 है, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे जाओगे, A13 वहाँ पे भी है ना, इस पे ट्राई कर सकते हो। इरेज FRP पे रिस्क नहीं होता आपका रिस्टार्ट फ़ोन करेगा या कुछ। अगर आप फैक्ट्री रीसेट करते हो, फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP या फैक्ट्री रीसेट करते हो सकता है अगर डाव फाइल सही नहीं होगी, इसको सपोर्टेड नहीं होगी, हो सकता है आपका रिस्टार्ट हो जाएगा फ़ोन। अगर खाली इरेज FRP पे फ़ोन डेड नहीं होता, समझ गए। हाँ, SP फ्लैश टूल से कर लेते हो तो दिक्कत हो सकती है, पर यहाँ पे नहीं होता क्योंकि फ़ोन को रीसेट नहीं करता है। ठीक हो गया मीरजान, इतना समझ गए ना। उसके बाद A15 है, ये भी देख लो कौन सा CPU है। ठीक है मीरजान, बिट 5 तक, 1 से लेके 5 तक। उसके बाद फिर एक और मॉडल है A15, ये देख लीजिए, एक और मॉडल है A15, ये देख लीजिए, ये फुल मॉडल देखा करो। उसके बाद एक और है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद A22 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख लेना आप। A16 यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे A22 6B बिट B तक। A16 तो दिया हुआ है, पर उसके आगे कौन सा मॉडल है क्या है तो A16 MT की है, पर फुल मॉडल नहीं दिया हुआ यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे A22 6B बिट B तक दिया हुआ। A24 है यहाँ पे 4G वाला बिट 6 तक। उसके बाद A25 है 5G फुल मॉडल है बिट 1। उसके बाद A25 दूसरा मॉडल है, ये भी बिट 1 है। A25 5G है, ये भी बिट 1 है। A25 5G है, ये भी दूसरा मॉडल है बिट 1। A34 5G है, A34 6E बिट 9 तक कर सकते हो। अगर बिट A होगा उसमें आज की डेट में नहीं कर सकते हो अब, ठीक। उसके बाद मीरजान A15 एक और आ गया यहाँ पे बिट 5। उसके बाद F16 आ गया बिट 2 तक, F42 बिट 8, M15 बिट 4, टैब A9 बिट 4 तक। A9 यहाँ पे ये मॉडल है। S10 प्लस है यहाँ पे, टैब ही है बिट 2 तक। टैब S10 अल्ट्रा है बिट 2 तक। ठीक हो गया, इतना आपने देख लिया। इसको मैं बड़ा करता हूँ, देखता हूँ और भी है इसमें कुछ, यही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अच्छे से दिमाग में रख लेना, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, पर अच्छा रहेगा आप यहाँ से कर लो, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे से देख लेना, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मुझे मॉडल नहीं मिला A14 6P मुझे नहीं मिला, पर यहाँ पे A14 है इसमें। इस पे क्लिक करके मैं इरेज FRP कर लूँगा। उसके बाद फ़ोन कनेक्ट वॉल्यूम डाउन, या ऐसे डायरेक्टली, या आप टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हो। तो होता तो ठीक है, नहीं तो आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको ऐसे रहने देना है, यहाँ से डालनी है, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके रखी है मैंने कमेंट्स, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे जाओ। आने वाले टाइम पे मैं आपको भी दे दूँगा। और अभी मोटो के FRP के बारे में मैं काम कर रहा हूँ, उसकी फाइलें आपको मिला करेंगी, ठीक है। तो ये आज की डेट की अपडेट है, और भी अपडेट है, ये नहीं मैं बोलता खाली इतना सारा ही अपडेट है, और भी बहुत सारा अपडेट है। अब इसमें ये नहीं बताना आप 100% आप सबके सब कर सकते हो। मैंने आपको क्या समझाया है, अगर आपके पास फ़ोन है ये वाला A15 है, आपके फ़ोन में जैसे यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ A156E, समझ जाना A156E, यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे SAMFW A15 कौन सा था भूल गया यार, ये मुर्गा मुझे बुला रहा है। ये A156E बिट 5, A156E, ठीक हो गया मेरी जान। 5G बिट कौन सा था अनलॉक टूल में आज की डेट में अपडेट बिट 5 हमने देखना है। यहाँ पे कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लो, मैं इंडिया कर रहा हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया ही कर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादातर वही है। देखो बिट 5 यहाँ से ही शुरू हुआ है, याद रख लेना। अगर आपके रिकवरी पे जाके लास्ट में YA1 आ गया, ऐसे तो सारे तीनों में हो जाएगा। आज की डेट में बिट 5 ही चल रहा है उसमें। हो सकता है आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 14 है, क्योंकि बिट यहाँ पे 15 भी है, 14 भी है, 14 भी है।
तो ऐसे आपके पास अगर वीट 14 है तो आप इसको 14 है एंड्रॉयड 15 चढ़ा लोगे, वैसे भी FRP हो जाएगी, किसी किसी फ़ोन में नहीं निकलती। तो आप जब अनलॉक टूल से कर लोगे, अगर कोई एरर आपको देखने को मिलेगा तो सामने देख लेना। अगर आपके फ़ोन में YE9 है तो ये वाला पैच है, आप उसको डाउन भी कर सकते हो, 14 पे भी ला सकते हो। उसके बाद अनलॉक टूल से ट्राई कर लेना। इतनी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, उसको अपने ध्यान से दिमाग में रख लेना। रिकवरी पे आपको पता चल जाएगा लास्ट में YE9 है, कौन सा वाला पैच है आपके पास। अगर उससे हो गया तो बढ़िया हो गया, अगर नहीं हुआ तो एक फ़ाइल आप डाउन करके देख लेना, होता तो ठीक है, नहीं तो तीसरी भी फ़ाइल अवेलेबल है। 4 तो चढ़ा नहीं सकते, ऊपर चढ़ा सकते। अगर आपके फ़ोन में ये है, ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तो इससे ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तब सीधा डाउनलोडिंग मोड पे आप पहले इससे ट्राई कर लोगे, अगर होता ठीक है, नहीं तो डाउनलोडिंग मोड पे आप ये वाली फ़ाइल चढ़ा के FRP हो जाएगी। तो एक तरीका ट्राई नहीं करना होता, बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे आपको ट्राई करनी है। अब आप सोचोगे भाई मेरे अनलॉक टूल ने ये वाला अपडेट तो दे दिया, उससे पहले वाले जो फ़ोन हैं वो भी होते हैं, वो भी हो जाते हैं मेरे जान। इसमें देखो कितने सारे मॉडल हैं। अब देखो जो पिछले साल हमारे पास अपडेट आया था, हो सकता है वो तरीका इस बार काम ना करे, पर आगे भी तो देखना है। जैसे सैमसंग फोल्ड यहाँ पे है, बिट 7 तक आप कर सकते हो। कैसे कर लोगे, ये EDL पे कर सकते हो आप, चाहे EDL केबल बना लो या खोल के फ़ोन को कर सकते हो, पर बिट 7 तक। हो सकता है आज की डेट में इसमें बिट 8 आया हो, बिट A आया हो, पर 7 तक कर सकते हो, ठीक। तो कॉलकॉम जो है वो यहाँ से अच्छा रहता है करने के लिए, सैमसंग का जो कॉलकॉम है वो अच्छा यहाँ से रहता है। कैसे करना होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ब्रांड सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आपने मॉडल नंबर सिलेक्ट करना है, कौन सा मॉडल है आपके पास। उसके बाद डायरेक्टली इरेज FRP कर लो या बूट डिवाइस कर लो, आपका वो आपकी मर्ज़ी, ठीक हो गया। अब आपके पास अभी ये वाला सैमसंग वाला अपडेट आ गया, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ये नहीं कि यहाँ से नहीं कर सकती है। वहाँ से नहीं होता तो यहाँ से भी ट्राई मार लेना। सैमसंग जो भी मॉडल है आपके पास वो सिलेक्ट कर लो आप, ठीक। यहाँ से सिलेक्ट करके बूट डिवाइस भी कर सकते हो, फ़ोन को कनेक्ट करके, उसके बाद इरेज FRP। अगर बूट डिवाइस नहीं कर लो, सीधा इरेज FRP मार लो, यहाँ पे काम ख़त्म। नहीं होता तो वहाँ से कर लो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आज की डेट में अनलॉक टूल का अपडेट था ये, इसका सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो मुझे पिछले दिनों में एक भाई बोल रहा था मुझे अनलॉक टूल चाहिए 5 साल के लिए, पता नहीं मजाक कर रहे थे मेरे से या मतलब जानबूझ के बोल रहे थे, वो मेरे को नहीं पता। पर ये चीज़ आपने याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना, कल एक अनलॉकर को एक भाई बोल रहा था मेरे पास A13 है MTK वाला, तो वो अनलॉक टूल में नहीं हो रहा है। बिट भी सेम था, सारा कुछ, तो टाइम तो हमारा था ही नहीं, बाहर ही थे, तो नहीं तो करके दे देते। ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, देखो अपडेट कब का निकला हुआ, यहाँ पे डेट देख सकते हो आप। मैं आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम पूरा ध्यान नहीं देते। अगर हम खुद का दिमाग लगा लेंगे ना थोड़ा सा, सारा कुछ हो जाएगा। अब आप बिज़ी होते हैं तो उतना दिमाग ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं। आपको यहाँ पे बोलते हो यार छोड़ो, 200-300 रुपये किसी को दे देंगे, वो करके दे देगा। पर वो 200-300 बात नहीं होती है, वो होती है आपको आप इसी काम में हो, आपको सीखना ही पड़ेगा मेरी जान। चाहे आप 50 रुपये ही क्यों ना लेते हो किसी काम का, वो आप खुद करना चाहते हो, आपको खुद करना पड़ेगा। अगर दूसरे के मतलब भरोसे रहोगे आप, तो कभी ना कभी आपको समझ आ जाएगा मेरी जान ये मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की अपडेट यही थी। उम्मीद करूँगा आपको ये वाली वीडियो के लिए हेल्पफुल रही होगी, थोड़ी बहुत जो है 0.1%। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चले जाना, और अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ पॉइंट्स दिया करो, और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन हो जाना, और मेरे नाम पे कुछ भी सर्च मत किया कर लो, ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे काम करवाया करो। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लेना, और व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स में बार बार याद करवाता हूँ। वहाँ पे आने वाले टाइम पे फ़िलहाल मोटो की FR की भी फाइल ही दूंगा मैं आपको, कोई पासवर्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद ओप्पो भी शायद जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, मैंने 1-2 बंदों को लगाया हुआ काम पे, ठीक है जी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो। मुझे पता है एक भाई मुझे बोल रहा था नथिंग 3 था कुछ, उनको शायद उसमें दिक्कत आ रही है, तो उस फ़ोन के भी पीछे मैं पड़ा हूँ, मुझे कहीं पे मिल जाएगा, मैं जल्दी वीडियो ले आऊँगा। और जो हमारे
पाकिस्तान से भाई लोग हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आप नाराज़ मत होया करो, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। हमारे यहाँ पे पता ही है ना आपको, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती ही है, फ़ोन चेक होता है, तो प्लीज़ आप कॉल मत किया कर ले, मैसेज मत किया कर ले। आप, मुझे उम्मीद है आप समझ जाओगे, क्योंकि जब कुछ प्रॉब्लम होती है, बड़े ऑफिसर जो होते हैं अगर वो कुछ बोलेंगे उनके सामने हम कुछ बोल नहीं सकते। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जब हालात ठीक हो जाएंगे हम दोनों कंट्रियों में, तो बिंदास हम बात किया कर लेंगे जैसे पहले करते थे। पर प्लीज़ रिक्वेस्ट है आज की, मुझे पिछले दिनों में फ़ोन लिया था किसी ऑफिसर ने, तो बड़ी मुश्किल से, अगर वो यंग नहीं होते तो, अगर वो एजड होते वो नहीं समझ पाते मेरी बात को, तो यंग थे, अच्छे ऑफिसर थे, उन्होंने समझ लिया तो उन्होंने छोड़ दिया। अगर कोई बुज़ुर्ग टाइप का होता तो वो बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला था, उनको समझ ही नहीं आती थी हमारी बादशाही एक बोल क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं इसको मैसेजेस। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानबूझ के आपको रिप्लाई नहीं करता, मजबूरियाँ होती हैं। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।